बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के स्कूलों में 1 जून से गर्मियों की छुट्टियां करने का मामला और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 1 जून से तातीलात का ऐलान मुस्तरद कर दिया है। स्कूल 1 जून से 15 जून तक सुबह 7 से 10 बजे खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से मौसमी सरगर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक 1 जून से 14 अगस्त तक जो है वो तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां होंगी। और अब इस नोटिफिकेशन के जवाब में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो है रद्दमल देते हुए इस तातीलात के ऐलान को मुस्तरद किया है। और मैनेजमेंट जो एसोसिएशन है उनके उहदेदारान का कहना है कि स्कूलों में 1 जून से 15 जून तक सुबह 7 से 10 बजे तक स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। क्लास नाम और दाम तक मुसलसल दुरानी के लिए समर कैंप की भी इजाज़त दी जाए। कभी गर्मी और कभी सर्दी में शिद्दत के नाम पर स्कूलों को बंद करना मामूल बन चुका है। कभी हंगामी और सिक्योरिटी के नाम पर तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करना मामूल बन चुका है। तालीमी इदारों में छुट्टियों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी की जाए। स्कूल 1 जून से 15 जून तक सुबह 7 से 10 बजे खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। आतिफ हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आतिफ। खबर है, शहर में मास ट्रांजिट का जाल बिछाने का ख्वाब अधूरा रह गया है। 2 मेट्रो लाइन्स और फीडर रूट्स नाक़िस मनसूबाबंदी से बाहमी मुंसलिक ना हो सके। शहर की 2 मास ट्रांजिट लाइन को एक दूसरे से मुंसलिक ना किया जा सका। बोहड़वाला चौक और ऑरेंज लाइन स्टेशन से रेलवे स्टेशन को मिलाने का मंसूबा भी अमल दरामद का मुंतज़िर है। फीडर रूट्स के तौर पर चलने वाली स्पीडो बसें ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से मुंसलिक ना हुई। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये शहर लाहौर का जो अवामी मंसूबा है वो अवाम के लिए ही सूदमंद साबित ना हो सका। लाहौर में मास ट्रांजिट का जो जाल बिछाने का ख्वाब है वो अभी तक अधूरा है, क्योंकि 2 मेट्रो लाइन्स और फीडर रूट्स नाक़िस मनसूबाबंदी से बाहमी मुंसलिक ना हो सके। ऑरेंज ट्रेन की तमीर के बावजूद जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो अभी तक इंटीग्रेट नहीं हो सका और शहर को की 2 मास ट्रांजिट लाइन एक दूसरे से मुंसलिक ना हैं। ऑरेंज ट्रेन के PC1 में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को अंडरग्राउंड सबवे से मिलाना था। सबवे से मिलाने का मकसद ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के मुसाफिरों को सहूलत देना थी। साबिक और मौजूदा हुकूमत इस सबवे मंसूबे पर अमल ना कर सकी। इस मंसूबे के तहत ऑरेंज ट्रेन जैन मंदिर स्टेशन से मेट्रो बस MA कॉलेज तक सबवे बचाया जाना था और इस सबवे के जरिए जो मुसाफिर हैं वो उन्होंने एक मास ट्रांजिट से दूसरे ट्रांजिट में मुंतकिल होना था। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से इस सबवे की मंजूरी भी दी गई, लेकिन ना ही साबिक हुकूमत ने इस मंसूबे पर काम किया और मौजूदा हुकूमत ने भी इस मंसूबे की फाइल को बंद कर दिया है। इसी तरह बोर्डवाला चौक ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से रेलवे स्टेशन को मिलाने का मंसूबा भी अभी तक अमल दरामद का मुंतज़िर है। इस तरह PC1 के मुतजाद ऑरेंज ट्रेन को अधूरा ही ऑपरेशनल कर दिया गया है, जबकि फीडर रूट के तौर पर चलने वाली जो स्पीडो बसें हैं वो भी ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से मुंसलिक ना हो सकी। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया आपका। डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। जहेज़ न होने पर 1 करोड़ 35 लाख ख़वातीन की शादियाँ न होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती अरकान एहसन रज़ा खान और सुहेल शौकत भट्ट ने जहेज़ को मुआशरे का नासूर करार दे दिया, पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास सोमवार तक मुलतवी कर दिया है। आपको बताएंगे डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। जहेज़ न होने पर 1 करोड़ 35 लाख ख़वातीन की शादियाँ न होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती अरकान एहसन रज़ा खान और सुहेल शौकत भट्ट ने जहेज़ को मुआशरे का नासूर करार दे दिया है। हद की इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली में पेश। बिल पर कमेटी ने मुतादिद तरामीम की सिफारिश की है। अपोजिशन ने बिल बारे अपनी तरामीम असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी हैं। तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। जी बताइएगा। लियाकत से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं हद के इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली में पेश। बिल पर कमेटी ने मुतादिद तरामीम की सिफारिश कर दी है। अपोजिशन ने बिल बारे अपनी तरामीम असम्बली सेक्रेटेरिएट पे जमा करवा दी हैं।
FIA में इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के तबादले डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंस्पेक्टर मुदस्सिर नूर को कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल से एंटी करप्शन सर्कल तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर ज़हूर अहमद बैंकिंग सर्कल से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी बताइएगा राहिल। FIA में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। इंस्पेक्टर मुदस्सिर नूर को कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल से एंटी करप्शन सर्कल तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर कासिम शान को जोनल ऑफिसर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लगा दिया गया। इंस्पेक्टर गुलाम रसूल को जोनल ऑफिसर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल जो है वो तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर ज़हूर अहमद को बैंकिंग सर्कल से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल, जबकि सब इंस्पेक्टर हुसैन को कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल से बैंकिंग सर्कल जो है वो तैनात करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। जी ठीक है राहिल, शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ ITCT मंसूबा PKLI हस्पताल के नज़दीक Z सेक्टर DHA में कल लॉन्चिंग तकरीब का इनकाद होगा। कमर्शियल लॉन्च तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। IT टावर्स को 12 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइएगा। ये 9 मुंतखब पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नवाज शरीफ ITCT मंसूबा, और इसमें अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि नवाज शरीफ ITCT का कल कमर्शियल लॉन्च किया जाएगा। ये कमर्शियल लॉन्च तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी, जबकि PKLI हॉस्पिटल के नज़दीक Z सेक्टर DHA में ये लॉन्चिंग तकरीब का इनकाद किया जाएगा। नवाज शरीफ ITCT में 150 एकड़ पर IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट, 200 एकड़ पर लर्निंग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। इसके साथ साथ 100 एकड़ पर फिल्म डिस्ट्रिक्ट, 60 एकड़ रिहायशी और 24 एकड़ को कमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ITCT में 90 एकड़ रकबे पर पार्क भी बनाए जाएंगे। IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट में 2 IT टावर भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से CBD पंजाब को IT टावर्स को 1 साल के अंदर मुकम्मल करने की हदायत भी की गई है। नवाज शरीफ ITCT में जो पहला प्रोजेक्ट है वो भी IT टावर की तमीर का आगाज़ होगा। कल इस सिलसिले में बाकायदा कमर्शियल लॉन्च की तकरीब का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब को अब तक नवाज शरीफ ITCT के डिज़ाइन से मुतालिक जो ब्रीफिंग है वो दी जाएगी। IT टावर्स को 12 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया ज़ैन। शहर में गर्मी का राज मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आपको बताएं कि मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। शहर में गर्मी का राज बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। अली बताइएगा। शहर लाहौर में एक बार फिर गर्मी में इजाफा देखने में आया और मई का गर्म तरीन दिन था आज लाहौर में, जिसमें जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री से अबव कर गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत गिरदोनुमा में कहीं बारिश नहीं है, लेकिन गर्द-आलूद हवाएं जो पिछले चंद रोज कबल भी चली थी, वो ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त लाहौर में गर्द-आलूद हवा चल सकती है। उससे ये है कि गर्मी की शिद्दत में तो इजाफा रहेगा, लू में भी इजाफा रहेगा। आज भी दिन भर जो है वो सुबह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा गया है और तेज़ गर्मी और धूप और लू की वजह से शहरी जो से हैं वो निढाल दिखाई दिए। ज़्यादातर हमने शहरी देखे कि मशरूबात की दुकानों पर रश रहा है, बर्फ़ की दुकानों पर रश रहा है और लोग ख़ास तौर पे साए की तलाश में रहे हैं दिन भर गर्मी की वजह से। अभी इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 42 डिग्री बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि कल भी दर्जा हरारत 44 डिग्री के पास जाएगा, लेकिन अगले 3 रोज के दरमियान कहा जा रहा है कि लाहौर का दर्जा हरारत 44 से भी बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें उनकी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपने गर्मी में बाहर निकलना है तो काले चश्मे का इस्तेमाल करें, धूप में सर को ढांपें और बिलखसूस पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। बच्चों को लू से बचाया जाए। मौसम जैसे बदलेगा, लाहौर का मौसम क्योंकि आजकल गर्म तरीन जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया अली।